हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग 2011 का पीवाईक्यू कर चुके हैं। हम लोग 2011 का, और हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर का यूपीएससी प्री का आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर का हम लोग कर रहे हैं 2012। ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? ईयर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए। ईयर ईयर है 2012। और 2012 में कितने क्वेश्चन पूछे? 2012 में यूपीएससी ने 7 क्वेश्चन पूछे हैं। 7 क्वेश्चन पूछे फ्रेंड। ठीक है, आइए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, डिस्कस बहुत सारा चीजों का किया जा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन पीवाईक्यू इतने सारे हैं और बाकी और सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, तो साथ साथ में थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल के मैं जो आपकी क्वेरीज है उसको दूर करूंगा। पर मुख्य रूप से आप पढ़ने पर फोकस करिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपको, और बुक्स हैं आपके बहुत सारे। आपको पता है, आपका रूम भर जाता होगा बुक से, बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, प्रेशर रहता है। तो सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, 2012 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर का सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, और आपने अगर नहीं देखा तो एक काम करिए, आप जाके पहले एंशिएंट और मेडिवल का देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन का आप जाके देखिए। आपको वो कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें आर्ट एंड कल्चर आपको 2011 के पहले वाला मिल जाएगा, मिक्स है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, यह क्या पीरियड है? टाइम पीरियड देखिए, मध्य टाइम पीरियड है ना, मेडिवल टाइम पर पूछ रहा है कि धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, जो इतिहास में बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, और हम लोग पढ़ते हैं ना, राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक अधिकार, उस तरह से धार्मिक इतिहास है ना, उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं। सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? मैंने आपको बताया भक्ति और सूफी के बारे में कितना क्वेश्चन आ रहा है पीछे पीवाईक्यूज में, आपने देखा प्राचीन में आया है ना, मध्यकालीन में आया। तो आपको क्या करना है, आप एक काम करिए, आप जाके वो प्लेलिस्ट में देखिए जाके चीजें, तो आपको समझ आएगी। ठीक है, और सिलेबस को देखिए, जो पहला डिटेल सिलेबस है उसमें जाइए, देखिए सूफी और भक्ति में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए समझ गए। मेडिवल टाइम पीरियड में पूछ रहा है कि धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जो थे वो कैसा जीवन आचरण निर्वाह करते थे। ऑप्शंस को पढ़िए, आराम से सोचिए ध्यान से। ध्यान साधना व श्वास नियमन, है ना, ध्यान साधना करते थे, ध्यान को साधते थे, और श्वास को नियमन करते थे। ठीक है, श्वास को इस तरह करके देखिए। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। एकांत में क्या करते थे? कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। तीसरा क्या है आपको? तीसरा देखिए, आपका तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो जो जो श्रोता थे, जो सुनने वाले लोग आते थे फ्रेंड्स, उसमें आध्यात्मिक हर्षोन्माद मतलब खुशी, एक हर्ष उत्पन्न करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न करने के लिए क्या कहते थे? पवित्र गीतों का गायन भी होता था। तो आप क्या समझिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूट का इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। कूट मतलब आप समझ के नीचे दिए गए इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करिए। केवल एक और दो, दो और तीन, तीन और एक, दो, तीन। बताइए, ये तीनों सही है क्या? आपको क्या लगता है? ये तीनों बेहतरीन रूप से सही है। ठीक है, तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ समझिए, आपको ये बातें समझ आ रही है आपको? एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा व्याख्या समझिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स लिखते चल रहे होंगे साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मध्ययुगीन सूफी संत, यहाँ देखिए, मध्ययुगीन सूफी संतों के आचरण के संदर्भ में नीचे है ना, के संदर्भ में तीनों कथन सही है। इसके विस्तृत विवरण नीचे दिया गया। देखिए, विस्तृत चर्चा थोड़ा सा समझ जाइए। सूफीवाद जो है इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था। तो आप एक बात तय लिखिए कॉपी में कि ईरान से भारत आया है। ठीक है, ईरान में सूफीवाद जैसा जो है इस्लाम के भीतर, देखिए इस्लाम में बहुत सारे कर्मकांड आने लगे थे फ्रेंड्स, उसको सुधारने के लिए क्या है, सूफीवाद का विकास हुआ। कुछ संतों ने सिंपल साधारण जीवन जीना शुरू किया और उसका आचरण किया, कुछ फिलोसफी आई। तो वो ईरान से शुरू हुआ था और भारत में आया। ठीक है, आपको ये लिखना है, ये चीज याद रखना है कि कहाँ से शुरू हुआ, ईरान में। और क्या है, इस्लाम धर्म में जो सुधारवादी आंदोलन है उसके बारे में। ठीक है, सूफीवाद। आगे चलिए, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। तो अब पूछा जाए कि भारत में कब हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व फ्रेंड्स क्या हुआ था, सूफी सिलसिला आ चुका था। तो पूर्व में ही क्या हुआ था, आ चुका था, दिल्ली सल्तनत के स्थापना के पूर्व। ये चीजें आप लिखते चलिए। 12वीं शताब्दी तक सूफी साम्राज्य संप्रदाय 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। तो जब 12th सेंचुरी आया फ्रेंड्स, तब तक ये सिलसिला 12 सिलसिलों में, ये संप्रदाय जो एक था वो 12 सिलसिलों में, आपको अलग अलग सिलसिलों में ये हो गया। सिलसिले क्या है आपको आगे बताया जाएगा, आपको एनसीईआरटी में पढ़िए, वहां जाके बेसिक बेसिक चीजें वहां क्लियर की गई है। भारत में चिश्ती, सुहरावार्दी, कादिरी, सतारी, नक्शबंदी
आदि प्रमुख संप्रदाय थे। तो क्या करिए आपकी 12वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में सूफी का जो संप्रदाय था ये 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। और प्रत्येक सिलसिले जो है उनमें से कुछ भारत में जो प्रसिद्ध थे, जैसे चिश्ती, आपने इसको पढ़ा होगा, चिश्ती सिलसिला ये बहुत फेमस था। सुहारावर्दी, कादिरी, सतारी और नक्शाबंदी। तो ये सब क्या है कि लिख के रखिए, आप नोट्स को लिख लीजिए, बनाते चलिए। प्रेम व उदारता सूफी आंदोलन का मूल भाव था। तो इसका मूल भाव था प्रेम और उदारता। प्रेम की भावना बताता था फ्रेंड्स कि आपसी प्रेम कैसे हो सकता है, और उदारता, आप समझ रहे फ्रेंड्स, आपको उदार होना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा फ्रेंड्स, यही उसकी सीख थी। इनकी रहस्यवादी भावना व्यक्ति और समाज को वर्ग धर्म धन शक्ति और पद के अवरोधों से के ऊपर उठाकर उनकी नैतिक उत्पत्ति उन्नति में योगदान देती थी। तो धर्म, वर्ग, आप किस धर्म के हैं, आप किस वर्ग के हैं, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना शक्ति है, आप किस पद पे हैं, इन सब से ऊपर उठा देता था फ्रेंड्स आपको, और कुछ नैतिक उन्नति आपके अंदर लाने का प्रयास कर रहा था। कितने बेहतरीन चीजें हो रही थी फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में, 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12th सेंचुरी हमने पढ़ा था ऊपर। हाँ, यहाँ देखिए, इन्होंने कर्म कांडों व अंधविश्वासों का विरोध किया। मैंने बताया था ना ऊपर आपको कि जो इस्लाम धर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम धर्म है, अनेक अनेक धर्मों में, सभी धर्मों में कुछ कुछ कर्म कांड और अंधविश्वास आने लगे थे। उन कर्म कांडों को, उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सूफी संप्रदाय उभर कर आई, ठीक है। और कब आ गई थी भारत में? दिल्ली सल्तनत के पूर्व ही आ गई थी फ्रेंड, ठीक है। और आपको कहां से आई थी? ईरान से, ठीक है। और सिलसिले कितने में विभाजित हो गए थे 12th सेंचुरी तक? 12 सिलसिलों में, ठीक है। उसमें से चिश्ती सबसे प्रमुख था, और ये प्रमुख वाले आपको नाम लिख लेने हैं, इतना काम करिए। और ये क्या करता है? धर्म और इन सब से आपको ऊपर उठा देता है, धर्म, वर्ग, धन, शक्ति, पद, इस सबसे ऊपर उठाता है। थोड़ा सा और समझिए। सूफी संत शारीरिक व्यायाम, जो शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज है, मानसिक ध्यान साधना, आपको क्या है कि शरीर का व्यायाम करिए। आप डेली, आप यूपीएससी एस्पिरेंट में आप दिन भर वर्क करते हैं, तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, कुछ कुछ चीजें सीखिए फ्रेंड्स। अगर कोई भी धर्म है उससे कुछ कुछ चीजें सीखिए, जो ये बताया गया। धार्मिक ये शारीरिक व्यायाम ये बेहतरीन चीज है। मानसिक ध्यान साधना, आप क्या करिए? कुछ देर के लिए मानसिक ध्यान करिए, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज है। श्वास का नियमन, अपने श्वास पर नियंत्रण रखिए फ्रेंड्स, कैसे आप श्वास लेते हैं इस पर बात चल रहा है। और आध्यात्म द्वारा खुशी प्रदान, आप जब पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो उसमें खुशी प्रदान करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो क्या कि कुछ पवित्र गीत, जैसे कुछ आजकल के गीत अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे अच्छे जो पवित्र गीत हैं फ्रेंड्स, जो धार्मिक थोड़े लगते हैं, उसको क्या करिए आप थोड़ा सा कभी कभी आप गाइए भी, ठीक है। ये सब सीखिए इनसे, ये सूफी संत लोग करते थे, ठीक है। तो क्या क्या करते थे सूफी संत का संबंध? शारीरिक व्यायाम करते थे वो सूफी संत थे फ्रेंड्स, लेकिन व्यायाम करते थे, ठीक है। मानसिक ध्यान भी करते थे, श्वास का नियमन और आध्यात्मिक खुशी प्रदान करने के लिए गीतों का गायन करते थे। ऊपर ऑप्शन में हमने पढ़ा ना, आप भी इनको सीख सकते हैं इनसे कुछ कुछ चीजें। निजामुद्दीन औलिया को समझिए, जो चिश्ती सिलसिला के संबंध थे, है ना, जो चिश्ती सिलसिला से संबंध कौन था? निजामुद्दीन औलिया। तो जहां चिश्ती सिलसिला आपने ऊपर लिखा, वहां बगल में ब्रैकेट में निजामुद्दीन औलिया लिख लीजिए। यौगिक प्राणायाम करते थे, ये क्या करते थे? यौगिक प्राणायाम। वे इतने परंपरागत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते थे। तो आप क्या करिए कि यहाँ लिखिए निजामुद्दीन औलिया, आप यहाँ बगल में चिश्ती सिलसिला लिख लीजिए, और यहाँ पर सिद्ध पुरुष एक टर्म है जो योगी लोग उन्हें कहते थे, ये लिख लीजिए। कुछ कुछ चीजें लिखिए, बाद में आपको काम आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन की संख्या 7 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए। वीडियो अगर लंबी जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, आप आराम से बैठ के इसको एनालाइज करिए। बार बार ये चीजें नहीं मिलती है यूट्यूब में, आपको पता है, डिटेल इस टाइप से आपको नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए मैंने इसको अलग से लाने का यहाँ पे कोशिश किया। यहाँ देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, है ना। जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे, जो आर्य थे, आर्य लोग थे ना वैदिक काल के पूर्व, तो उनका जो धर्म का प्रमुखता क्या था? भक्ति था, बताइए, या फिर भक्ति था क्या? इसको एलिमिनेट कर दी तुरंत, आपने देखा तो पूर्व वैदिक काल में भक्ति कहाँ से? नहीं था फ्रेंड्स, इसको काटिए। मूर्ति पूजा एवं यज्ञ था क्या फ्रेंड्स? यज्ञ थोड़ा सोच भी सकते हैं, मूर्ति पूजा अगर आ गई थी ऑप्शन हट गया, क्योंकि आपको ये देखिए उस टाइम पीरियड में मूर्ति पूजा तो नहीं था, मंदिरों का उतना खास निर्माण हुआ नहीं था। दूसरा प्रकृति पूजा एवं यज्ञ, दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया आपके लिए, ठीक है। इस तरह आप एलिमिनेशन करने का ट्राई करिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ और प्राकृतिक पूजा एवं भक्ति, भक्ति ऊपर काटा आपने, यहाँ देखिए आपने ऊपर काटा ना, यहाँ देखिए क्या क्या एलिमिनेट किया आप देखिए, चलिए एक सेकंड देखिए। भक्ति ऊपर काटे हमने, है ना। मूर्ति पूजा यहाँ पे काटे हमने,
और फिर यहाँ भक्ति फिर काटे, और यहाँ पे क्या यज्ञ, यज्ञ यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स, और प्राकृतिक पूजा ये तो होगा, तो इसलिए प्राकृतिक पूजा। तो आप क्या लग रहा है आपको, ये वाला सही, ये वाला सही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी सही है। इस तरह एलिमिनेट करिए कि उस टाइम पीरियड में था ही नहीं, आपने पढ़ा है डिटेल में कि पूर्व वैदिक आर्य के पहले उस टाइम पीरियड में मूर्ति पूजा होता नहीं था, कट गया। भक्ति उस टाइम में आया ही नहीं था, तो कट गया ऑप्शन, ये वाला आंसर हो गया। बहुत बेसिक चीज है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन समझते हैं। प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ ही आर्यों का प्रमुख धर्म की विशेषता थी। तो जो यज्ञ कराते थे, प्राकृतिक पूजा कराते थे, वहां के आर्यों का यही धर्म का विशेषता था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबीलाई था। तो उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था फ्रेंड्स, कबीलाई, कबीलाओं में निवास करते थे, अतः उनके लिए देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ये चीजें आप समझ रहे हैं, यहाँ समझिए। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त, आप लिखिए यास्क का ग्रंथ का नाम निरुक्त है, में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है जिनकी संख्या 33 है। उन्होंने क्या किया, ऋग्वैदिक धर्म में जो जितने देवताएं हैं उनको 33 संख्या में बांट किया, बनाया है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी देवताओं के रूप में विभाजित किया गया। इस टाइप के देवताओं को बताया गया कि आकाश एक देवता है, अंतरिक्ष के देवता है, पृथ्वी के देवता है, इस टाइप से बताया गया है आपको निरुक्त में। और निरुक्त की रचना कितने की, यास्क, इसको लिखिए, ऋग्वैदिक देवताओं से संबंधित है जिनकी संख्या 33, इस ग्रंथ में 33 बताया गया। इंद्र इसका सबसे प्रमुख देवता था, जो यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स, उसमें कौन है, इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, ये बताया था। जिसे किलों को तोड़ने वाला पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, किलो को तोड़ने वाला, है ना। और इसका किसे संबंध है, इंद्र से संबंध है। इसके अतिरिक्त अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, अश्विन आदि प्रमुख देवता हैं। इन देवताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, आपको हैबिट रहेगा याद रखने का कि अग्नि, वरुण, सोम। सोम देखिए, अग्नि तो आग के देवता हो गए, वरुण किसके देवता है कमेंट करिए, सोम हो गए आपको, और आपको मरुत हो गए। इन सब के बारे में आपको बताया गया है एनसीईआरटी में, आप देखिए उसको, इन सब के बारे में पता करिए कि कौन कौन से देवता है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। मैंने बताया, कई बार आपको बताया, यहाँ देखिए। देवताओं की तुलना में देवियों की संख्या बहुत कम थी। तो आप उससे क्या समझते हैं फ्रेंड्स, वहां पे मातृभूमि की थोड़ी सी मात्रतात्मक का थोड़ा सा कम था, देवताएं ज्यादा थे। उषा और आदिति प्रभात समय की प्रतिरूपी थी। तो इसको याद रखिए, उषा और अदिति जो थी, ये सुबह का जो प्रतिरूप होता है उसको, उसकी देवी थी, ठीक है। यहाँ देखिए, ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद, है ना, का प्रचलन मिलता है, बहुत सारे देवताओं का प्रचलन मिलता है, बहुदेववाद। फिर एक समय में एक ही देवता की को प्रमुखता दी गई, एक समय में एक ही देवता को प्रमुखता मिली। स्तुति पाठ करना, स्तुति पाठ समझ रहे हैं, जिसे आज भी हम लोग करते हैं स्तुति पाठ, उसको किसी की स्तुति करके याद करना, और उसको पाठ के द्वारा, मतलब कोई ग्रंथ ऐसे पढ़ना, पाठ करना, और उससे क्या होगा, स्तुति कर रहे हैं हम, ध्यान कर रहे हैं उन देवता को। यज्ञ बलि, यज्ञ बलि आप समझते हैं, यज्ञ बलि आप आज भी देखते हैं, तो यज्ञ में बलि का ये चीज अर्पण करना, ताकि देवताओं की स्तुतियां की जा सके। तो स्तुति पाठ और यज्ञ बलि आपको कहां से मिलता है, ये ऋग्वेद से भी मिल जाता है। तो ये चीज, दो कीवर्ड को कहां से जोड़ रहे हैं आप, ऋग्वेद से जोड़ रहे हैं, मिल रहा है ना, स्तुति पाठ और बलि देव। यहाँ देखिए बलि चीज, यहाँ आगे चलिए। ऋग्वैदिक आर्य जो है देवताओं की उपासना संतति, पशु, अन्न, ध्यान, आरोग्य आदि पाने का कामना से करते थे। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि बहुत निस्वार्थ थे वो लोग, वो लोग उपासना करते थे संतति पाने के लिए, पशु और पाने के लिए, क्योंकि देखिए पशु भी बहुत सारे अगर है आपके पास, तभी तो आप कृषि कर पाएंगे, तभी तो दूध बेच पाएंगे, है ना। और अन्न, अगर बहुत सारा अन्न है तभी तो आप जीवन निर्वाह कर पाएंगे अच्छा से, है ना, है ना। धन्य है, आरोग्य है, ये सब पाने के लिए कामना करते थे, कुछ ना कुछ पाने के लिए वो लोग करते थे। वे लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ पाने के लिए, कुछ, है ना, लालसा रहती थी कि ये पाएंगे, तो इसके लिए पूजा करते हैं, न कि आध्यात्मिक उत्थान। उस टाइम तक फिलोसॉफिकल इतना बढ़ा नहीं था कि वो लोग जन्म मृत्यु और कष्टों के मुक्ति से पूजा पाठ करते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए पाते थे, ऐसा हम लोग ग्रंथों से मिलता है साक्ष्य। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य क्या था, लौकिक था फ्रेंड्स, और परलोक नहीं था, ठीक है। तो याद रखिए, अब पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे परलौकिक दृष्टिकोण से पूजा करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, लौकिक थे फ्रेंड्स, वो लोग को कुछ ना कुछ चाहिए था। यहाँ देखिए, भक्ति व मूर्ति पूजा परिवर्तित है ना, परवर्ती काल के देन है। तो जो भक्ति और मूर्ति पूजा, ये तो आगे वाले सभ्यताओं में आई, है ना। गुप्त काल में जब धार्मिक स्थिति जटिल व सामंती स्वरूप ग्रहण करने लगी, तो भक्ति व मूर्ति पूजा का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। प्रादुर्भाव मतलब आगे जाके हुआ, जब ये जटिल हो गया, तो ठीक है संत। तो ये चीज आपने समझे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए, इसको ट्राई करिए बनाने की।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले ईयर भी पूछे गए हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा तो वहां जाके देखिए, प्लेलिस्ट में प्राचीन और मध्यकालीन का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा आपको। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक समान रूप से पाए गए थे। ये क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है फ्रेंड्स। बताइए ताप और भोग के की अति का परिहार। बताइए ताप और भोग का अति जो आ गया वर्ड, तो बौद्ध धर्म में तो ऐसा नहीं था फ्रेंड, जैन धर्म में था, लेकिन बौद्ध धर्म में था क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करते चलिए, चीजों को समझिए और एलिमिनेट करिए। अब 2 ऑप्शन बचा, यानी कि एक अगर आप जानते कि ये नहीं होगा, तो जहां जहां एक है आप कट गया, आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। बात समझ रहे? आपको आगे पढ़ने का जरूरत हुआ? आप एक देखे कि एलिमिनेट हो गया, कि एक नहीं हो सकता, क्योंकि ताप और भोग जो था वो बौद्ध धर्म में उतना अति पर जोर नहीं दिया था फ्रेंड, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो आप क्या कि एक नंबर जहां जहां था वहां वहां आप काट दिए, एक 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 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो क्या क्या था? वेद वे अच्छा आगे भी पढ़ते, आगे ऐसा नहीं कि हम लोग आंसर, आपको और भी डिटेल एनालाइज करवा रहा हूं मैं। देखिए जैसे कि आपने पढ़ा कि वेद प्रणाम के प्रति अनास्था, वेद के प्रति, देखिए हाँ ये एकदम बिल्कुल दोनों में था, क्योंकि उस समय उस टाइम बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, ठीक है, कुछ अंधविश्वास आने लगे थे, बहुत ज्यादा कर्मकांड आ गए थे, इसीलिए वेदों के प्रति थोड़ा सा अनास्था था। तो ये तो दोनों में था, ठीक है फ्रेंड। दूसरा नंबर, अगर दूसरा सही होगा तो ये वाला सही हो जाएगा, ये कड़ी, आपको एक मौका मिलता है एलिमिनेट करने का। तीसरा समझिए, कर्म कांडों की फलवता का निषेध, कर्म कांडों का फलवता का निषेध तो दोनों किया है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों किया है क्या? कर्म कांडों का फलवता का, क्या लगता है आपको? हाँ दोनों किया है। तो क्या होगा? 3 सही हो जाएगा। तो 3 कहाँ कहाँ सही हो जाएगा? ये वाला, लेकिन एक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये हट गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, ठीक है फ्रेंड, 2 और 3, ये मैंने आपको बताया, केवल 2 और 3। ऐसे एलिमिनेट करिए कुछ चीजों को, खुद बौद्धिक क्षमता लगाइए अपना, और चीजों को समझने चाहिए, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। आप जब पीवाईक्यू पूरा करेंगे ना 1995 से, तो आप एक कंफर्ट में बैठ जाते हैं यूपीएससी का, कि क्या पूछ रहा है वो, आपको फिर आदत हो जाता है उस टाइप से यूपीएससी एंगल से सोचने का। आप देखिए उन चीजों को, फिर आप पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप पढ़िए बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, फिर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करिए, मेंस का और पीटी का, और देन आप टॉपर कॉपी देखिए, आपको समझ आएगा सब चीजें। इस तरह आप मेरे साथ करिए, आपको टोटल चीज समझ आएगा। थोड़ा व्याख्या समझिए, जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ था, आपको पता है ये चीज, ठीक है। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था। उस समय जो बुराइयां आ गई थी, सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक बुराइयां थी फ्रेंड्स, उसको क्या करना था? उन्मूलन करने के लिए हुआ था। परंतु आचरण व्यवहार में आचरण व्यवहार के मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म के सापेक्ष ज्यादा कठोर था। बौद्ध धर्म बाद में थोड़ा सा सम्यक मार्ग और आसान थोड़ा कर दिया फ्रेंड्स, और जैन धर्म क्या था? बहुत ज्यादा कठोर था फ्रेंड्स, ठीक है। अतः प्रथम कथन गलत है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट वाला गलत करते हैं, तो सब बाकी सब आंसर हो जाता है। दोनों में समान रूप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए कि दोनों में क्या मिलते थे, ये मैच कर रहा है, दोनों में डिफर तो हम लोग समझ गए कुछ चीजों को। तो इस तरह हम लोग एंगल से पढ़ते हैं बौद्ध और जैन को कंपेयर करके, क्या क्या समान रूप से मिलते थे उसको समझिए। दो ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे। जो दोनों थे फ्रेंड्स, वो लोग बौद्ध और जैन, वो लोग वेदों को स्वीकार नहीं करते थे कि ये बहुत ज्यादा आपको प्रामाणिक है, इसलिए उन्होंने ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते थे ना, न ही उन्हें ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते थे। उस समय लोग ज्ञान का अंतिम स्रोत वेदों को ही मानते थे फ्रेंड्स, लेकिन बौद्ध और जैन जो थे ये लोग नहीं मानते थे। तो ये चीज आप समझ गए, पहला ये ऑप्शन में भी था। दोनों ही धर्म कांड या ज्ञादी के फलवता का निषेध करते थे, कि यज्ञ करने से कुछ फल मिलता है, ऐसा कुछ उस लोग को निषेध करते थे, ठीक है, वो लोग नहीं मानते थे यज्ञ और कर्म कांडों से। बहुत सारे कर्मकांड उस वक्त फैल गए थे, आज भी कर्मकांड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ सीखिए फ्रेंड्स, जितना सिंपल आप रहेंगे उतना आपको ये होगा। देखिए दोनों ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते थे, तो ईश्वर का जो ईश्वर जो है ऐसा कुछ सृष्टि का निर्माता है ऐसा वो लोग नहीं मानते थे दोनों। अतः दोनों की गणना नास्तिक धर्म के रूप में की जाती थी। नास्तिक मतलब ऐसा नहीं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वो ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना नहीं मानते थे फ्रेंड्स, ये आप समझ कि वो ईश्वर जो है, इसलिए उन्हें नास्तिक धर्म कहा जाता है। नास्तिक धर्म किसे कहा जाता है? जैन और बौद्ध को। दो को यहाँ समझ आ रहा है।
आगे चलिए, दोनों संसार त्याग पर जोर देते थे फ्रेंड्स। जो संसार त्याग मतलब क्या है, जो भोग विलास और संसारिक चीजों पे आप जो फोकस करते हैं, सुख सुविधाओं, उसका वो लोग त्याग करने के लिए करते थे। दोनों में सेम था ये, परंतु साथ ही गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते थे। तो गृहस्थ, जैसे कि आप सांसारिक त्याग करिए फ्रेंड्स, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी आप कर सकते हैं ऐसा वो, क्योंकि गृहस्थ का आवश्यकता पर दोनों बल देते हैं। आगे चलिए, दोनों समझिए। दोनों धर्मों में सदाचार व अहिंसा का मुख्य स्थान है। तो दोनों धर्मों में क्या सदाचार है और अहिंसा, अहिंसा के बारे में बताया गया है कुछ ये चीजें। और दोनों ही कर्मवाद व पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। तो पुनर्जन्म होता है फ्रेंड्स, और कर्मवाद, जो कर्म करिएगा उसी के हिसाब से पुनर्जन्म होगा, ये दोनों मानते थे। ये कुछ था क्या हम लोग पढ़े, इसको लिखा आपने, मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट है ये। या देखिए मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में जो समान रूप से, ये एकदम बेहतरीन है। दूसरा क्या, दोनों में जो डेफर है, दोनों में जो चीजें अंतर है, देखिए असमानताएं, ठीक है, विभेद जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ असमानताएं, जैसे जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन था। तो इसका जो मूल स्वरूप है जैन धर्म थोड़ा सा एंशिएंट था, और जो जो बौद्ध धर्म है वो थोड़ा सा लेटेस्ट था। इसके सापेक्ष में जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था, आत्मा को मानता था जैन धर्म, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म आत्मा नहीं मानता था, अनात्मावादी था ये बौद्ध धर्म। तो ये चीज लिखते चलिए कुछ कुछ पॉइंट पॉइंट में। वैसे दोनों अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे फ्रेंड दोनों, लेकिन व्यवहार में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा पर जोर अधिक था। बौद्ध धर्म में लास्ट लास्ट आते आते आपको अहिंसा पर कम धर्म होता है। कई ऐसी कहानियां मिलती है फ्रेंड जिसे आपको अहिंसा पे थोड़ा सा लूज आपको मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ढील दिया गया है, लेकिन जैन धर्म में बहुत कठोरता से इसका पालन किया जाता है। दोनों धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। जैसे कि निर्वाण प्राप्ति जो है दोनों का साधन अलग अलग है। जैसे जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपवास और काया क्लेश आदि से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, किंतु बौद्ध धर्म माध्यम मध्यम मार्ग पर जोर देता है। देखिए, ये जैन धर्म जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए बोलते हैं कि काया क्लेश करना होगा, आपको उपवास रखना होगा, तपस्या करना होगा। इन सब के बारे में और डिटेल आपको पढ़ेंगे हम लोग बुक में। अभी सिर्फ हम लोग एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, साथ साथ कुछ कुछ लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। पर बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या बोला गया कि थोड़ा मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है, ठीक है। उनके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार अत्यधिक शारीरिक कष्ट और विलासमय जीवन दोनों ही अवांछनीय है। मतलब अगर आप अत्यधिक शारीरिक को कष्ट देंगे ये भी बुरा बात है, और जो पूरा आप विलासिता जीवन जिएंगे तो भी वो अवांछनीय है, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म यहाँ समझिए, आप समझे, वो कठोरता से पालन करने के लिए कहता है, ये थोड़ा सा इजी देता है कि आप लोग को ना तो सम्यक मार्ग अपनाना है। इसके अलावा समझिए जैन धर्म जो है यहाँ त्रिरत्न के अनुसार, जैन धर्म में त्रिरत्न है फ्रेंड्स, उसके अनुसार क्या बात कही गई है ना। जैन देखिए समझिए, इसके अलावा जैन धर्म जहाँ त्रिरत्न के अनुसार अनुसरण की बात की गई है, वहीं बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का आचरण पर जोर दिया गया। तो त्रिरत्न कहाँ, जैन धर्म, और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म, इतना आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया फ्रेंड्स इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये पढ़ना है, सही है या गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो ध्रुपद के बारे में फ्रेंड्स, एक कीवर्ड है फ्रेंड्स, ध्रुपद, इसको आप देखिए, ध्रुपद दिखा आपको। अब इसके बारे में सही कथन को आपको इसमें से एनालाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये बताइए, कूट का इस्तेमाल करके आपको बताना है। यहाँ देखिए ध्रुव पद, यहाँ समझिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ध्रुव पद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। इसको देखिए, ध्रुव पद मुख्यतः प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। तीसरा क्या है, ध्रुव पद आलाप मंत्रों के लिए गाय संस्कृत अक्षरों में आधारित है, ठीक है। ये ध्रुव पद के बारे में बताया गया है। इसमें से कूटों का उपयोग करके चुनिए, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। बताइए, ये भी होता है फ्रेंड्स, ये भी आंसर आता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको इस पर जोर देना है। बताइए इन तीनों में क्या, अगर एक भी आपको गलत अगर पता चल जाता है फ्रेंड, अगर आपको पता चलता है कि एक गलत है तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे ना। देखिए ध्रुव पद जो है फ्रेंड्स अलापा मंत्रों के लिए गाए गए जो संस्कृत अक्षरों में आधारित है, ये एकदम सही है फ्रेंड्स। ध्रुव पद के बारे में, ध्रुव पद अगर 3 सही है फ्रेंड्स, तो देखिए 3 अगर कहाँ कहाँ है आपका, देखिए एलिमिनेट करिए आप, 3 3 और बाकी सब एलिमिनेट कर दीजिए। 3 सही है ना, तो ये वाला या ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। अब दो दो नंबर, 2 और 1 देखिए, 1 और 2 यहाँ समझिए। दो ध्रुव पद जो है प्रमुखतः भक्ति
और आध्यात्म का संगीत है। ये संगीत है फ्रेंड जो संस्कृत में गाए गए, और ये एकदम भक्ति और इस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो भी सही हो जाएगा, तो ये भी है। आप समझिए। अब एक के बारे में देखिए, ठीक है, तभी एलिमिनेट कर पाएगा। एक क्या है, ध्रुपद की उत्पत्ति व विकास मुगल काल के राजपूत राज्यों में। नहीं फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड नहीं था इसका, ध्रुपद का, उस टाइम पीरियड में नहीं। तो एक कट गया, एक कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए अगर एक कट जा रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि एक नहीं होगा तो आप सब एलिमिनेट कर दिए, सीधा आंसर में आ गए। इस तरह करके आप आंसर आ सकते हैं। बी है इसका आंसर, इसका आंसर बी है। हालांकि यहाँ करना आसान लग रहा है फ्रेंड्स, एग्जाम में हार्ड लगता है, ठीक है, लेकिन आपको अगर हैबिट है तो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा व्याख्या समझिए। ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व हो चुकी थी, ठीक है फ्रेंड, मुगल काल में नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। मुगल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, ये पहले विकास हुआ और ये उस वक्त पराकाष्ठा में बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था। अतः प्रमुख पहला कथन गलत हो गया। अगर पहला कथन गलत है, ये आपको पता है, सीधा आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता है कि मुगल काल में नहीं हुआ था, तो आप क्या करिएगा, एक काट दीजिएगा, और एक कट जाने से आप क्या करिएगा, सीधा आंसर तक आप पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स, सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको एक भी पता है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे, उन गीतों को ध्रुव कहा गया, ठीक है, ये आप समझ गए। जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र हैं उसमें वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव पद के परस्पर संबंध रहे, उन गीतों को ध्रुव कहा गया। तो इन गीतों को क्या कहा गया, ध्रुव। आप ध्रुव के संबंधित इन सबको लिख लीजिए, है ना, वर्ण, अलंकार, ये सब लिखिए। जिन पदों, यहाँ समझिए, जिन पदों में उक्त नियम का निर्वाह हो रहा हो उसे धर्म ध्रुव पद अथवा ध्रुव पद, है ना, ध्रुव पद अथवा ध्रुव पद कहा जाता है। तो ये आप समझे। आगे देखिए, शास्त्रीय संगीत के पद, जो शास्त्रीय संगीत के पद होते हैं फ्रेंड्स, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण इसकी भाषा ब्रज है। इसकी भाषा क्या है फ्रेंड्स, ब्रज है। तो आप पूछा जाए कि ध्रुपद की भाषा कैसा है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ध्रुपद का विजय विषय समग्र रूप से ब्रज का रस ही है। कालांतर में मुगल काल में उर्दू की शब्दावली का प्रभाव ध्रुपद रचनाओं पर पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे, मुगल टाइम पीरियड पे आपको ये चरम अवस्था में थी, तो वहां पे उन शब्दों को भी कुछ न कुछ वहां के लोग भी गाते थे, तो उस शब्द को भी उसमें एड ऑन किया गया। यह अलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, तो ये संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर संस्कृत था, ठीक है, संस्कृत अक्षर थे वो जो अलाप किए जाते थे। स्वामी हरिदास जी ने सर्वप्रथम इन वर्गीकरण व शास्त्रीकरण का प्रयास किया। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया वो कौन किया फ्रेंड्स, हरिदास। आवाज जा रही है फ्रेंड्स, हरिदास, ठीक है फ्रेंड्स। ध्रुपद की मूल उत्पत्ति वैदिक काल में देखी जा सकती है, तो इसका मूल उत्पत्ति कब हुआ फ्रेंड्स, वैदिक काल में हुआ, वैदिक टाइम पीरियड में। आधुनिक ध्रुपद संभवतः ग्वालियर क्षेत्र में विकसित हुआ। जो आधुनिक में हुआ वो कहाँ हुआ, ग्वालियर क्षेत्र। तो इसका संबंधित कौन सा है ना, वैदिक काल, ये याद रखिए, ग्वालियर क्षेत्र हुआ, ये याद रखिए, ये आधुनिक और ये मूल उत्पत्ति। तथा 16वीं शताब्दी में यह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई। तो 16वीं सेंचुरी में ये लोकप्रियता पे पहुंच गई थी ध्रुव पद। तो ये सब कुछ कुछ जो टर्म्स आते हैं उसको आपको याद रखना है। आजकल के समय में ध्रुव पद एकल गायक या गायकों के एक समूह द्वारा पखावज या मृदंज, यहाँ समझिए, पखावज या मृदंज की थाप पर गाया जाता है, जबकि पहले तबले का प्रयोग किया जाता था। तो पहले ना तबलों का इस्तेमाल करके इस पदों को गाया जाता था। जैसे पीछे संगीत है तो तबला बजाया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, तबला देखा होगा आपने, तबला बजाया जा रहा है और ये संगीत बज रहा है। लेकिन जो ये पहले तबला था और अब क्या है, परखवाज और मृदंग। आप क्या करिए, इसको जाइए नेट में देखिए कि परखवाज और मृदंग कैसा दिखता है, ठीक है, इसको देखिए जाके, इसका चित्र देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट से फ्रेंड्स, जैसे म्यूजिक आता है ना, वो देखिए आप, इसको वाद्य यंत्र बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, टोटल 7 क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम, आपने कुचिपुड़ी समझा सुना है फ्रेंड्स, और भरतनाट्यम जो पढ़ा, ये नृत्यों है ना, नृत्य है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। हम लोग नृत्य पढ़ेंगे, सिलेबस में आपको बताया गया था। नृत्यों के बीच में क्या भेद है, अब भेद बताइए। क्या आपने भरतनाट्यम नृत्य देखा है या कुचिपुड़ी? एक काम करिए, अपने क्षेत्र में होने वाले नृत्यों को आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, इससे आपको बहुत सारा चीज क्लियर होते जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में जो जो आपके क्षेत्र में नृत्य होता है फ्रेंड्स, उसके नाम लिखिए प्रतीत, और बगल में राज्य का नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि ये राज्य का ये नृत्य है, ठीक है। और समझिए, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में थोड़ा सा अंतर समझिए। पहला कुछ ऑप्शंस को देखिए और बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स।
कौन सा सही पूछा है, देखिए यहाँ पर कौन सा सही पूछा है, तो सही आपको देखना है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा सही है। कुचिपुड़ी नृत्य में नृतक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य में क्या होता है, प्रासंगिक रूप से जो नृतक होता है, जो डांसर होता है, वो कथोपकथन का प्रयोग करता है फ्रेंड्स, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, भरतनाट्यम नृत्य में कथोपकथन का उपयोग नहीं किया जाता, ये तो सही है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो भरतनाट्यम है इसमें नहीं किया जाता है कथोपकथन। कुचिपुड़ी में होता है क्या, ये आप बताइए। इसमें बोल रहा है कि नहीं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, तो ये बताइए। एक नंबर। दूसरा समझिए, पीतल की तस्तरी की धारा पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है। तो पीतल का जो तस्तरी होता है फ्रेंड्स, उस पर अपना पैर रख के नृत्य करने का परंपरा होता है भरतनाट्यम में, ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स, आप बताइए। जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ सही है फ्रेंड्स, ये वाला बताइए, ये सही है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए आंसर क्या होगा। केवल एक सही कौन सा है, ये पूछा है ना। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक, ये सही है। कुचिपुड़ी में नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें उल्टा बताया है शायद, देखिए यहाँ पर समझिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। क्वेश्चन नंबर कितना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 का केवल एक हो जाएगा, केवल एक है ना, केवल एक, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, केवल एक। आइए थोड़ा व्याख्या समझिए। केवल कथन एक सही है, द्वितीय कथन इसलिए गलत है क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में पीतल की तसरी का प्रयोग किया जाता है। पीतल की तसरी का प्रयोग किया जाता है, देखिए इसमें किया जाता है, जो इसमें लिखा है ना कि नहीं किया जाता, पीतल की तसरी क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पे किया जाता है, उल्टा लिखा है ना, मैंने बताया आपको। आगे चीज थोड़ा समझिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है डांस फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, इसको लिखिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले पर स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको बेसिक है। कुचिपुड़ी नृतक चपल व द्रुत गति से युक्त है ना, बहुत ही अच्छी गति से युक्त एक खास वर्तुलता लिए भंगिमाओं का अनुक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य में पद संचालन में उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है, उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है कुचिपुड़ी में। आप एक चीज समझिए, कुचिपुड़ी नृत्य जाके और भरतनाट्यम नृत्य जाके आप नेट में खाली टाइम में देखिए। जब आप खाली टाइम में मूवीज देखते हैं, खाली टाइम में आप कुछ और देखते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के मनोरंजन के लिए आप क्या करिए, इन सब चीजों को देखिए, आपकी संस्कृति आपको समझ आएगी, ठीक है। ये कहाँ की है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश की है। कर्नाटक संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य कई दृष्टियों से भरतनाट्यम के साथ समानता रखता है, इसीलिए इन दोनों में विभेद पूछा है फ्रेंड्स, क्योंकि कर्नाटक संगीत के साथ जो प्रस्तुत किया जाए तो ये नृत्य जो है आपको बहुत सारा समानता रखता है भरतनाट्यम में, ठीक है, कुचिपुड़ी और ये। परंतु कुचिपुड़ी नृत्य में नृतक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जो प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं करते। फेस एक्सप्रेशन देखिए जाके वहां पे। एकल प्रस्तुतिकरण में है ना, अगर एक व्यक्ति अगर प्रस्तुत कर रहा है कुचिपुड़ी में फ्रेंड्स, तो उसको जाति स्वरम या और तिल्लाना का सन्निवेश होता है, ठीक है। जबकि इसके नृत्यम प्रारूप में कोई संगतिबद्ध रचनाओं का भक्त द्वारा भक्त के भावना में लीन हो जाने का अभिप्सा का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ कुछ समझ रहे हैं कि जब एकल प्रस्तुतिकरण करेगा कुचिपुड़ी में, तो वहां पर आपको इन टर्म्स को याद रखिए, ठीक है। आपको जाति स्वरम और तिल्लाना है ना समावेश हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि नृत्यम प्रारूप में कोई संगीतबद्ध अगर रचनाओं का आपको भक्त भावना का लीन हो जाने का अभिभाषा होता है। तो भक्त जो है एकदम पूरा लीन हो गया फ्रेंड्स, धार्मिक नृत्य है, इसमें क्या है, भक्त जो है पूरा अभिप्सा में पूरा लीन हो गया फ्रेंड्स और प्रदर्शन कर रहा है। अगर एकल प्रस्तुतिकरण करेगा तो इसमें दो टर्म है, इसको याद रखिए। आगे चलिए थोड़ा और समझिए। इसके खास प्रारूप तंगरम में नृतक थाली के, देखिए बहुत सारे रूप है, जैसे एकल नृत्य किया उसी टाइप से एक खास प्रारूप जैसे तंगरम है। आपको ये पूरा आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में मिलेगा, बट क्या करिए आप लिख लीजिए, ठीक है। तंगरम में थाली के किनारे पर नृत्य करती है, जो थाली होती है फ्रेंड्स, ये से थोड़ा उभरा उभरा थाली होता है ना फ्रेंड्स,
एक सेकंड, उभरा उभरा थाली, इसके नोकीले पर यहाँ पर किनारे पर पैर रख के इस पर नृत्य करती है। अब जाके देखिए, साथ ही हाथों में एक जलपात्र किंदी, देखिए फ्रेंड्स इस पर नृत्य करना थाली में रख के, और हाथ में क्या करना है आपको, किंदी किंदी लेना है, जलपात्र लेना है, के भीतर संतुलित रखती है, यानी कि पानी गिरता नहीं फ्रेंड्स, वो जो जलपात्र, स्पष्ट है कि इसमें, यहाँ देखिए इसमें भी तस्तरी क्रियाओं का प्रयोग होता होगा, तो तस्तरी क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है। तो ये सब बेसिक चीजें आपको और अच्छे से समझ आएगी चित्रों के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, चित्रों के साथ जब मैं दिखाऊंगा कि कैसे नृत्य होता है, ये आपको एनसीईआरटी और फिर स्टैंडर्ड बुक में होगा, वो सब आप प्लेलिस्ट में देखते रहिएगा। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, आपको क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो मैंने बताया 2 क्वेश्चन इस साल रिपीट हुआ है। नागर, द्रविड़ और बेसर बेसर क्या है बताइए, ये 3 क्या है आपने, ये तो बहुत बेसिक आंसर है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ जाएगा बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह, दूसरा है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता हो, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां, 3 मुख्य शैलियां, और भारत में प्राचीन 3 मुख्य संगीत घराने। तो इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि ये आप अगर समझिए कि प्राचीन, मध्यकालीन और ये आर्ट एंड कल्चर, ये जो है ना, कला और संस्कृति, ये एकदम डुएबल है, इसको आप अगर थोड़ा पढ़ लीजिएगा तब बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मेहनत करिए, ये ज्यादा नंबर ला देगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स बताइए, या फिर भारत में प्रचलित 3 प्रमुख संगीत घराने। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक ऑप्शन बढ़ा दिया है और एलिमिनेट कर दिया इसको, देखिए इसको, ये वाला सी, इसका सी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। आइए थोड़ा समझते हैं। शिल्प शास्त्र भौगोलिकरण के हिसाब से मंदिर निर्माण की 3 तरह शैलियां मानी जाती है, जैसे कि 2 शैली मुख्य है फ्रेंड्स, आपको पता है नागर और बेसर प्रमुख है, और द्रविड़ भी एक आपको आया था, ठीक है। देखिए नागर है ना, नागर और द्रविड़ और बेसर, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, आपको शिल्प है ना। एक बाद में देखिए, एक होता है उत्तर में और एक होता है दक्षिण और एक बीच के कुछ क्षेत्रों में, आपको सब क्षेत्र में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी में। उत्तरी क्षेत्र देखिए यहाँ लिखा भी, उत्तरी क्षेत्र जो है द्रविड़ है, दक्षिण है बेसर, और विंध्य व कृष्णा के बीच के क्षेत्र को इंगित करता है बेसर जो, ठीक है। देखिए एक सेकेंड फिर से समझिए फ्रेंड्स, जो नागर शैली है ये उत्तर में, ठीक है, द्रविड़ शैली दक्षिण में, और बेसर शैली क्या है फ्रेंड्स, आपको विंध्य व कृष्णा के क्षेत्र में इंगित करता है। ये चीज मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले। नागर शैली में मंदिर चौकोर रूप से के लिए होते हैं, चौकोर रूप लिए होते हैं, जो मंदिर जो है फ्रेंड्स वो चौकोर होता है फ्रेंड्स, 4 कोना वाला है ना। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, है ना, लिखिए आप एक चीज लिख लीजिए, बाद में और डिटेल जब पढ़ेंगे हम लोग तो चित्रों के साथ तब समझ आएगा मंदिरों को, मैं समझाऊंगा चित्र बना के। नागर शैली में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है, ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट, और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। तो इसको आप कहा जाता है कि ओडिशा में क्या कहा जाता है, कलिंग, गुजरात में लाट कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में आपको पर्वतीय कहा जाता है। इसको लिखिए। आगे देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी, आपको वॉइस जा रही है फ्रेंड्स, देखिए हाँ, द्रविड़ शैली के मंदिर जो है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं, कृष्णा नदी से आपको कन्याकुमारी तक पाए जाएंगे, ठीक है। ये द्रविड़ शैली के जो मंदिर, इन मंदिरों का निचला भाग जो है वर्गाकार तथा और मस्तक जो है गुंबदकार होता है। इन सबको हम देखेंगे, निचला वर्गाकार होता है और ऊपर जब जाएगा तो ये गुंबद का आकार ले लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, गुंबद। आपको मैं पूरा चित्र बनाऊंगा, दिखाऊंगा। 6 या 8 पहलुओं वाला होता है फ्रेंड्स, 8 या 6 पहलुओं वाला होता है। उसको चित्रों में अभी सिर्फ लिख लीजिए, कुछ चीजों को बाद में मैं डिटेल में दिखाऊंगा चित्रों के साथ। गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा पिरामिड के आकार का होता है, जो गर्भगृह जो होता है फ्रेंड्स उसके ऊपर वाला जो भाग है वो सीधा पिरामिड जैसा होता है फ्रेंड, पिरामिड आपने देखा है उस टाइप से होता है। उसमें अनेक मंजिलें पाई जाती है, अग्नि के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, आंगन के ना जो गेट होता है फ्रेंड्स उसको गोपुरम कहते हैं, आंगन के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। मंदिर देखिए जो गोपुरम है वो बड़े बड़े गोपुरम होते हैं फ्रेंड्स, गोपुरम ये मंदिर का गेट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गेट है और इसमें बहुत सारी कलाकृतियां छपी होती है और ये बहुत बड़ा बड़ा विशाल होता है, इसको मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, मंदिर एक लंबा चौड़ा प्रांगण से घिरा रहता है। मंदिर जो है ये मान लीजिए मेन मंदिर है फ्रेंड्स, और ये क्या है पूरा एक बड़ा सा प्रांगण से घिरा हुआ रहता है। घेराव हर जगह नहीं मिलता है फ्रेंड्स, कुछ कुछ नदियों में अपवाद भी है, उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें छोटी बड़े अनेक मंदिर, अनेक अन्य कक्ष, तालाब, प्रदीक्षापन आदि, जैसे जो मंदिर का जो प्रदीक्षाण पथ होता है फ्रेंड, जहाँ पे घेरा लगा के घूम घूम के हम लोग मन्नत मांगते हैं, तो वो होता है। बड़े बड़े अनेक मंदिर में कक्षा और तालाब भी पाए गए हैं, कुछ जलास्थल भी पाए गए हैं कुछ कुछ मंदिरों में। ये विशेषता कहाँ की फ्रेंड्स, ये विशेषता आपको द्रविड़ शैली में क्या है कि दक्षिण में जो मंदिर है उसमें क्या है आपको प्रांगण के अंदर आपको जलाशय भी मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये चलिए आगे, और घूमने के लिए आपको ये आपको पथ भी बनाया गया है।
नागर और द्रविड़ शैलियों में के मिले जुले रूपों को बेसर कहा जाता है। अपने ऊपर नागर और द्रविड़ पढ़ा, और दोनों को अगर मिक्स कर दे तो एक बेसर शैली उभर कर आता है। यह सम्मिश्रण होयसल वंश के राजाओं के मंदिरों का, देखिए इसको लिखिए कि बेसर शैली से संबंधित, देखिए होयसल वंश के राजाओं के मंदिरों की में परिलक्षित होता है। ठीक है, ये चीज देखिए होयसर में। आधार से सिरे तक बेसर शैली के मंदिरों का आकार, देखिए फ्रेंड्स आकार से जो बेसर शैली है, देखिए समझिए बेसर शैली के मंदिरों का आकार जो होता है वो अर्ध गोलाकार होता है, पूरा गोल नहीं होता फ्रेंड्स, अर्ध गोलाकार होता है। और इसकी मंदिर की देखिए इस शैली में मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। तो इसमें एक काम करिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण जो है वो बेसर शैली है। होयसल वंश के राजाओं द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। और ये अर्ध वृत्ताकार के होते हैं, अर्ध गोलाकार होते हैं, और ये विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। इतना आप लिख लीजिए इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको करिए। देखिए मैं मान रहा हूँ कि वीडियोस काफी लंबी जा रही है, पर कोई बात नहीं, एनालाइज आप किए हैं, जो आज आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं वीडियोस में, तो वो बहुत अच्छा है, वो आपको बाद में काम आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करिए। आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है। ठीक है, एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है। ठीक है, और आपको जिन्हें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यहाँ यह किसका प्रतीक है? भूमि स्पर्श मुद्रा, आप समझ रहे, भूमि को छूने वाला मुद्रा, ये किसका प्रतीक है बताइए? तो बुद्ध की कई मूर्तियां हैं फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उसमें उसमें भी विभेद पाया जाता है। कहीं बुद्ध को कठोर शरीर वाला दिखाया गया है, कहीं कोमल दिखाया गया, और कहीं पर एक हस्त्र मुद्रा युक्त दिखाया गया है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं इसको। तो ये किसका प्रतीक है ये बताइए? ऑप्शंस को देखिए, बड़े बड़े ऑप्शंस, इसको आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए और बताइए। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, क्या ये है? उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, मार के प्रभुलोपन, है ना, प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। तीसरा क्या है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को संस्मरण कराने की वे धरती पर उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। ये धरती में विलीन होने वाला चीज आप लोग को बौद्ध और जैन में नहीं ना मानता है फ्रेंड्स, ये चीज नहीं मानता है तो इसको हटा दीजिए। जीवन संक्रमणशील है, ये तो नहीं मानता है, संक्रमणशील है, इसको काटिए। और फिर ऑप्शन नंबर टी है, नीचे दिए गए संदर्भ में कथन ए और बी सही है, ए और बी सही, मतलब सी गलत है। सी तो गलत है फ्रेंड्स, इसलिए ये अलग से भी दे दिया, ए और बी सही है। आप कंफ्यूज करिए, सी आपको कंफ्यूज कर दिया, ये गलत हो गया। अब ए बी या फिर सी, आप ये बताइए, इसका कूट दिया है क्या? नहीं, बताइए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बी। यहाँ देखिए, मार के प्रलोभनों के बावजूद, ठीक है फ्रेंड्स, सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती पर आह्वान करते हैं। तो धरती को छूते हुए उंगलियों से ऐसे बुद्ध की मूर्ति धरती को छूती हुई है। बुद्ध की मूर्ति जो है फ्रेंड्स, उसमें जो हाथ है वो धरती को छूते हैं। मैं चित्र नहीं बता सकता, मैं चित्रों के साथ आपको उसको दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें देखिए व्याख्या समझिए। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति का आशय है कि बुद्ध मार एक दानव नाम है ना, बुद्ध मार जो है एक दानव का नाम है, कि प्रलोभन के बावजूद जो बुद्ध भगवान जब ध्यान कर रहे थे फ्रेंड्स, तो उस वक्त एक बुद्ध मार करके एक दानव उनके स्वप्न में आया था, और उसने उन्हें प्रलोभन दिया था। तो उसकी प्रलोभन के बावजूद भी सुचिता व शुद्धता के साक्षी होने के लिए वो पृथ्वी पर आह्वान कर रहे थे। तो ये चीज आपको वो दिखाता है, उंगली से आप बुद्ध छूते हैं धरती को। ठीक है, ये आप चित्रों को देखेंगे, बहुत सारी मूर्तियां हैं, अलग अलग मूर्तियां बनाए गए, सबकी कुछ विशेषताएं हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं का प्रदर्शन 3 अवस्थाओं में किया जाता है, खड़ी, लेटी और बैठी। मैंने बताया ना कि आपको मूर्तियां जो है खड़ी भी मिली है, लेटी हुई मूर्तियां मिली है, और बैठी हुई, अफगानिस्तान से भी लेटी हुई मूर्ति मिली है, और बहुत सारी जगहों से मिली है। तो ये लेटी, बैठी और खड़ी, ये 3 प्रकार के बुद्ध की मूर्तियां। बैठी हुई प्रतिमाओं का प्रदर्शन 5 मुद्राओं में अंकित किया जा सकता है। जो बैठी हुई उसमें 5 मुद्राओं में, जैसे कि ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, और भूमि स्पर्श मुद्रा, और धर्म चक्र प्रवर्तक या व्याख्यान मुद्रा। तो क्या करिए, इसको लिखिए। बैठी हुई 3 प्रकार का, बैठी, खड़ी, लेटी, और बैठी में क्या, इन सबको क्या क्या लिखिएगा आप? यहाँ देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप लिखिएगा अभ्यास मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आपको वरद मुद्रा, आपको भूमि स्पर्श मुद्रा, और धर्म चक्र प्रवर्तन, या फिर आपको व्याख्यान मुद्रा। ये आपको लिख लेना। आगे चलिए।
बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाओं में दाहिने हाथ अभय का या वरदान मुद्रा है। फ्रेंड्स एक मनुष्य का दो हाथ होता है फ्रेंड्स, तो जो दाहिना हाथ है फ्रेंड्स, राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, वो क्या है फ्रेंड्स आपको अभय और वरदान मुद्रा वाला। और बायां हाथ जो है कमर पर रखता है, ये बायां हाथ जो है कमर पे रहता है फ्रेंड्स, और सीधे नीचे लटका रहता है ना, क्या समझिए। तो ये चीजें आप समझिए, बायां हाथ कमर पर रहता है और सीधा नीचे लटकता रहता है, तो ऐसे कमर पर सीधा नीचे। वो मैं मूर्तियों को साथ दिखाऊंगा, एकदम सटा हुआ रहता है मूर्ति में, ऐसे बायां हाथ जो है एकदम सटा हुआ ऐसे रहता है कमर के पास। तो ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको मूर्तियों के साथ। बुद्ध की हथेली एवं पैरों पर कुछ शुभ चिन्ह अंकित है। जो हाथ है बुद्ध के, उनके कुछ हथेली पे जो हाथ होते हैं फ्रेंड्स, जो उस पे आपको क्या कहता है कुछ चित्र है, और पैरों के भी कुछ आपको वो चित्र मिलेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ देखिए, बुद्ध की है ना बोधिसत्व की मूर्ति को राजकीय वेशभूषा से अलंकृत किया जाता है। तो जो कुछ बुद्ध आपको पता है कि पहले एक राजा थे और बाद में ये सन्यासी, तो कुछ राजकीय वेशभूषा भी आपको वाली मूर्तियां मिलेंगे। तो देखिए आपने पेशेंस के साथ देखिए 2012 कंप्लीट किया, 2012 कंप्लीट किया, तो अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपने पूरा एनालाइज किया, तो आपको सिलेक्शन बहुत नजदीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियोस को देखा, आपने एनालाइज किया। अब चीजें समझिए, 2011 से हम लोग कर रहे हैं, 2011 से, इससे पहले आपको मिल जाएगा सारे प्लेलिस्ट में मिक्स जो है मध्यकालीन, प्राचीन और ये आधुनिक, मैंने बताया आपको 2012 से 25 तक आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 2012 का किए हैं, 2012 कंप्लीट, 2012 कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।